एपिसोड की स्टार्टिंग में एक कपल को दिखाया जाता है जो कार से रात को ट्रैवल कर रहे होते हैं। कार में बैठे हुए लड़की सीट बेल्ट को बहुत अजीब तरीके से पहनने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से लड़का डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। लड़का सीट बेल्ट पहनने की वजह से बच जाता है, लेकिन लड़की को बहुत ज़्यादा इंजरीज आती है और तभी पता लगता है कि लड़की एक पैरासाइट के कंट्रोल में है। एक्सीडेंट की वजह से लड़की के सारे वाइटल ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। पैरासाइट को पता लग जाता है कि उसकी होस्ट बॉडी बहुत जल्दी मर जाएगी, इसीलिए वो खुद को लड़के की बॉडी में ट्रांसफर करने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो पैरासाइट उस लड़के का सर काट कर उसकी बॉडी में खुद को ट्रांसफर कर लेता है। It feels strange. I need to move. Come on, move. अब शिनिची को दिखाया जाता है जो स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया होता है। स्कूल की तरफ जाते हुए मिगी और शिनिची के बीच में एक बात शुरू होती है। मिगी शिनिची को बोलता है कि अब तुम्हारी बॉडी मेरे माइंड से कनेक्टेड है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर तुम्हारे अंदर साइकोलॉजिकली चेंज आ जाए और तुम्हारे अंदर इनह्यूमन बिहेवियर देखने को मिले। मिगी ये सब बोलकर सो जाता है, लेकिन शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है ये सोचकर कि कहीं वो साइकोलॉजिकली एक पैरासाइट ही ना बन जाए। स्कूल की तरफ चलते हुए शिनिची देखता है कि 3 लड़के मिलकर एक स्टूडेंट जिसका नाम नगाई होता है उसे मार रहे होते हैं। शिनिची उन लड़कों को रुकने के लिए बोलता है और उनमें से एक बुली शिनिची को पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और शिनिची को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन शिनिची तब भी वहां खड़ा रहता है और उन लोगों को नगाई को मारने से मना करता है। तभी एक लड़की जिसका नाम कोना होता है उसके हंसने की आवाज आती है और वो शिनिची से पूछती है कि हम तुम्हारी बात क्यों माने। कोना के साथ होता है मित्सुओ, जो कि उस गैंग का लीडर होता है और कोना का बॉयफ्रेंड भी। शिनिची के वहां से ना जाने की वजह से एक लड़का उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पंच करता है। अब वो लड़के नगाई को दोबारा मारना शुरू कर देते हैं और शिनिची उसे पिटता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा फील करता है। और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मिगी शिनिची से पूछ रहा होता है कि मुझे ह्यूमंस के बारे में एक बात समझ नहीं आती कि तुम लोग किसी और ह्यूमन की हेल्प करने के लिए खुद सैक्रिफाइसेस क्यों करते हो। मिगी कहता है कि मुझे ह्यूमंस के इस बिहेवियर का कुछ बेनिफिट नहीं दिखता। अब शिनिची रियलाइज करता है कि यही सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर उसे एक पैरासाइट से अलग करता है। यही चीज सोचकर शिनिची हिम्मत करके उन लड़कों को दोबारा रुकने के लिए कहता है, खुद ही को प्रूव करने के लिए कि वो पैरासाइट से अलग है और उसमें दूसरे ह्यूमंस को लेकर कंपैशन है। अब मित्सुओ शिनिची को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। मारते हुए वो लड़का शिनिची के हाथ को हर्ट करता है जिसमें मिगी होता है। शिनिची उस टाइम रियलाइज करता है कि वो मिगी को इस सब के बारे में वार्न करना भूल गया और अब मिगी को पता लग जाएगा कि शिनिची का ये फाइट लेने का क्या पर्पस था। वो लड़का शिनिची को बहुत ब्रूटली मारना कंटिन्यू रखता है और कोना जो सब देख रही होती है पूरी गैंग को रुकने के लिए कहती है। कोना बोलती है कि इतने वीक पर्सन को मारना हद से ज्यादा पैथेटिक है। उसके बाद कोना शिनिची के पास आती है और उसे बोलती है कि अगर तुम अपने काम से काम रखते तो तुम्हें इतनी मार ना खानी पड़ती। तभी शिनिची अपनी आंखें खोलता है और कोना शिनिची की आंखों में कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब चीज देखती है, जैसे शिनिची की आंखों के अंदर कोना को कोई और भी देख रहा है। और ऐसा देखकर कोना बहुत ज्यादा डर जाती है और डरी हुई आवाज में शिनिची से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। शिनिची बस शॉक्ड होकर कोना को देखता रहता है और वो बुलीज का ग्रुप
अब वहां से चला जाता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद मुरानो और शिनिची घर की तरफ जा रहे होते हैं और तभी कोना शिनिची को कन्फ्रंट करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम जबरदस्ती अपनी टांग फाइट में क्यों अड़ा रहे थे। कोना शिनिची को बोलती है कि चाहे तुम कितना भी शरीफ या कंपैशनेट बनने की एक्टिंग कर लो, लेकिन मुझे पता है कि ये सब करने के पीछे तुम्हारा मोटिव कुछ और ही है। इसके बाद मित्सुओ और उसकी गैंग मिलकर शिनिची को फिर मारना शुरू करते हैं और मुरानो को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। शिनिची मुरानो को उन लड़कों से बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मित्सुओ शिनिची को मारता रहता है। शिनिची को पता होता है कि उसके इस फाइट में जीतने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं, लेकिन तब भी शिनिची गिव अप नहीं करता और मित्सुओ के अगेंस्ट स्ट्रगल करता रहता है। तभी मिगी उठ जाता है और शिनिची मिगी को इस मैटर से दूर रहने के लिए बोलता है। मिगी शिनिची को बोलता है कि तुम उन बाकी लड़कों के आगे बहुत ज्यादा वीक हो और एक एनिमल भी लड़ाई से बचने की कोशिश करता है जब उसे पता होता है कि उसका ओपोनेंट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम इस लड़ाई में पार्ट ले ही क्यों रहे हो। शिनिची मिगी को बोलता है कि कई बार ह्यूमंस के पास बैकआउट करने का ऑप्शन ही नहीं होता और यही चीज ह्यूमंस को एनिमल से अलग करती है। मित्सुओ शिनिची को डोमिनेट करना कंटिन्यू रखता है, तो मिगी के ब्लेड्स एकदम से उसके हाथ में अपीयर हो जाते हैं और शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और मिगी को उसका हाथ का कंट्रोल वापस देने के लिए बोलता है। तभी शिनिची के स्कूल के स्टूडेंट्स वहां पर आ जाते हैं और थैंकफुली शिनिची और मुरानो को उस गैंग से बचा लेते हैं। कोना ये सब चीजें देख रही होती है और शिनिची का सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर एक बार और देखकर वहां से चली जाती है। इसके बाद एपिसोड के स्टार्टिंग वाले पैरासाइट को दिखाया जाता है, जिसे एक मेल होस्ट की बॉडी में एडजस्ट करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही होती है और वो पैरासाइट रियलाइज करता है कि उसके लिए एक ऑपोजिट सेक्स के होस्ट में रहना काफी डिफिकल्ट है, तो उसे जल्दी ही एक फीमेल होस्ट ढूंढनी पड़ेगी। अब मुरानो शिनिची को घर तक छोड़ती है और शिनिची की तरफ अफेक्शन शो करती है उसे बचाने के लिए। मुरानो शिनिची को बोलती है कि तुम अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेते हो, ये पता होते हुए भी कि तुम जीत नहीं सकते। यही चीज तुम्हें बाकी लोगों से अलग करती है। अब मुरानो वहां से चली जाती है और तभी शिनिची के सामने फिर से कोना आती है। कोना शिनिची को सॉरी बोलती है और ट्रूस करने के लिए कहती है। शिनिची कोना से हाथ मिलाता है और तभी कोना शिनिची के हैंड में कुछ अजीब सेंस करती है। शिनिची भी इस पॉइंट पर बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और वहां से अपने घर वापस आ जाता है। मिगी शिनिची को बताता है कि कोना किसी रीजन की वजह से एक ह्यूमन बॉडी में एक पैरासाइट की वेवलेंथ सेंस कर सकती है, तो तुम्हें उस लड़के से दूर रहना चाहिए। इसके बाद शिनिची के मॉम डैड को एक क्लिफ पर दिखाया जाता है। वो दोनों वहां की ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा होता। शिनिची की मॉम के पीछे वही एपिसोड के स्टार्टिंग वाला पैरासाइट आ जाता है और शिनिची के डैड के सामने शिनिची के मॉम का सर काट देता है। शिनिची इस टाइम पर घर होता है और उसके पास उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड शिनिची को बोलते हैं कि वो पुलिस के पास जा रहे हैं उस मॉन्स्टर को पकड़वाने के लिए जिसने उसकी मॉम को हर्ट किया। जिसके बाद उसके डैड वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाते हैं। शिनिची मॉन्स्टर वर्ड सुनकर समझ जाता है कि उसके डैड का क्या मतलब था और वो अपनी मॉम डैड की टेंशन में रहता है। वो सोचता रहता है कि उसके मॉम डैड सेफ है भी या नहीं। तभी मिगी शिनिची को बताता है कि एक पैरासाइट डायरेक्टली हम दोनों की तरफ आ रहा है और तुम्हें अब एक बैटल के लिए रेडी रहना चाहिए। शिनिची किचन में जाकर एक नाइफ अपने हाथ में पकड़ लेता है। शिनिची मिगी को बोलता है
कि मुझे पैरासाइट्स की तरफ बहुत ज्यादा हेटरेट फील हो रही है अपने मॉम डैड की टेंशन में, तो मैं खुद इस फाइट में पार्ट लूंगा। तभी वो पैरासाइट घर में एंटर होता है और वो पैरासाइट होती है शिनिची की मदर। शिनिची अपनी मॉम को देखकर रिलीव्ड होता है और शिनिची की मॉम बोलती है, तो मेल होस्ट अभी तक घर वापस नहीं आया। मिगी शिनिची को बोलता है कि ये तुम्हारी मॉम नहीं है, ये एक पैरासाइट है जिसने तुम्हारी मॉम की बॉडी का कंट्रोल ले लिया है। लेकिन शिनिची इतने बड़े शॉक में होता है कि वो मिगी की बात को इग्नोर कर देता है। मिगी शिनिची को बोलता है कि तुम मेरे सामने से नाइफ हटाओ जिससे मैं उस पैरासाइट पे अटैक कर पाऊं और तुम्हें बचा पाऊं। लेकिन शिनिची उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में उस नाइफ से अपने हाथ को काटने का ही थ्रेट देता है। शिनिची अब भी अपनी मदर से बात करता रहता है, लेकिन अब तक क्लियर होता है कि उसकी मॉम मर चुकी है। शिनिची की मॉम की बॉडी में जो पैरासाइट होता है वो मिगी को बोलता है कि तुम एक होस्ट की बॉडी के हेड की जगह उसके हैंड में मर्ज क्यों हुए, और ऐसा करने की वजह से तुम इस ह्यूमन के कंट्रोल में हो, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज और अनयूजुअल है। अब फाइनली वो पैरासाइट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है और शिनिची इस पॉइंट पर रियलाइज कर लेता है कि उसकी मॉम वाकई में ही मर चुकी है, और तभी वो पैरासाइट अपने ब्लेड से शिनिची की चेस्ट में स्टैब करता है।